नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चक्रस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडाल जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणि जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य निहाल चंद जी सोगाणी जी आध्यात्मिक पत्र आज ले रहे हैं पत्र नंबर 28। कलकत्ता से 1962 में पत्र लिखा है जुलाई महीने में। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमो। 40 साल पहले का पत्र है। सोनगढ़ में किसी मुमुक्षु को लिखा है। पत्र आपका मिला। इससे पहले एक पत्र यहाँ लग्न के समय मिला था जिसका जवाब भी दिया था। मध्य तो कोई पत्र मिला नहीं और पत्र में मेरे वहाँ आने के लिए स्वाभाविक रागवश आपका अनुरोध रहता है। वो न आने के लिए बहुत प्रकार का उलाहना और उपदेश दी। वो मुमुक्षु उनको चाहते थे, उनकी साधना के बारे में उनको पता था, इसलिए बार बार कहते थे कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, गुरुदेव के दर्शन करने आओ, गुरुदेव की वाणी सुनने आओ। जिस गुरु के पहले ही प्रवचन सुनने के बाद 14 घंटे में आत्मज्ञान किया है, वो जीव गुरु से दूर कैसे रह सकता है। इतनी कृपा की अनंत काल में नहीं किया वो काम उन्होंने कर लिया और कहते थे कि गुरुदेव मेरे लिए अनंत तीर्थंकर से भी बढ़ के हैं। और खुलासा भी किया जैसे करोड़पति अपने को वक़्त पे काम नहीं आता है और लखपति हो वो अपने को वक़्त पे 1000 रुपये या 2000 10,000 रुपये की लोन देता है और अपने काम आता है, तो मेरे लिए वो लखपति कितना बड़ा है, तो करोड़पति से भी महान है। इसीलिए अनंत तीर्थंकर के समोसण में मैं गया, लेकिन वहाँ से वापस आया मेरी गलती के कारण। लेकिन गुरुदेव के दरबार में जाते ही प्रथम लेक्चर में एक ही सेंटेंस, ज्ञान जुदा राग जुदा, यहाँ से प्रयोग चालू और 15 घंटे में 14 घंटे में काम फिनिश। ये जो भी काम हुआ है वो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। इसलिए गुरुदेव मेरे लिए अनंत तीर्थंकर से बढ़ के। ऐसे गुरुदेव को सोनगढ़ में जाने का उनको सिर्फ लाइफ में शुरुआत के जो 9 साल थे उसमें 3 बार ही मिलने को हुआ। एक पहली बार गए, फिर 2 साल के बाद गए, फिर 5 साल के बाद गए। 7 साल में सिर्फ 3 बार मिलना, फिर हर साल गए। लेकिन शुरुआत में तो जब का ये है कि आप क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तकलीफ है, बोलो क्या है। और नहीं आते हो तो आपको संसार में मजा आती होगी, कैसा भी टोन मार करके भी बुला लेना। उनको मालूम है लिखने वाले को कि ये संसार के रंग में रंगे जाने वाले नहीं, ये कीचड़ में भी कमल की भांति अलग रहते हैं। लेकिन अब बुलाना कैसे,
तो टोन मारते हैं कि आपको संसार में बहुत मजा आती है इसलिए नहीं आते हो, ताकि उनको कुछ लग जावे, और लग जावे तो फिर वो सहन नहीं कर पाए तो आ जावे सोनगढ़, और सोनगढ़ आवे तो जिनके घर उतरने वाले इनके ही घर उतरने वाले हैं, तो गुरुदेव का लाभ के साथ इनका भी लाभ उनको मिलता। ये बदमाशी लोग करते हैं, भगत लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसा डबल अपने लाभ के लिए उनको बार बार बुलाना, बार बार लिखना लेटर, ऐसा तो लिखा है कि मेरे वहां आने के लिए स्वाभाविक रागवश आपका अनुरोध रहता है। अब सोगानी जी ऐसा नहीं बोल सकते थे आप आओ ना, इतना बुलाते तो आप आ जाओ ना मेरे पास, क्यों नहीं बोल सकते कि मेरे से बढ़िया तो गुरु है वहाँ, तो गुरु का साथ छोड़ करके मेरा साथ करो, मैं ऐसा कैसे करूँ। इसलिए वो कभी नहीं बोलते कि भाई आपको इतना मेरा राग है तो आ जाओ ना आप मिलने को, मैं नहीं आ सकता हूँ तो आप आ जाओ, लेकिन नहीं, मेरा साथ आपको लाभकारी नहीं है, गुरु का साथ आपको लाभकारी है। गुरु चरणों को छोड़ करके आप मेरे जैसे के पास कैसे आओगे। लेकिन उनको मालूम था कि उनको राग है, गुरु की वाणी में उतना तमाचा नहीं पड़ते थे जितनी इनकी वाणी में तमाचे पड़ते थे, और जीव जागता था। सोगानी जी की वाणी मारदार वाणी है, गुरु को तो सब ध्यान रखना पड़ता है, कितने लोग आए, नए कितने, पुराने कितने, किसको क्या पचेगा, किसको क्या नहीं पचेगा। सोगानी जी को ऐसा नहीं था, उन्होंने तो लिख दिया अपने सेंटेंस में, हमको कहाँ शासन चलाना है, हमको क्या फिक्र है ना, गुरु संभालने वाले, हम तो दबे हैं, इंजन नहीं है, इसीलिए उनको कोई फिक्र नहीं थी। हमारी तो यही स्टाइल है, आपको समझ में आया तो वो हमारे पास आना तो है ना, गुरु जाओ उनके पास, कहीं को आए हमारे पास। ऐसे उनकी वाणी में बहुत जोर रहता था, आत्मा का जोर बहुत था। तो यहाँ कहते हैं कि वो जोर जो है सामने जो योग्य मुमुक्षु है उसको फायदा होता है, नरम नरम बातों से फायदा नहीं होता, कभी कभी जूते पड़े तो फायदा हो जाता। तो जो बुलाने वाले थे वो ऐसे, उनको सोगानी जी की बात से असर ज्यादा होती थी। दूसरा क्या, सोगानी जी परिणमन देखना आते थे, कलकत्ता सोनगढ़ कब जाऊं ऐसा, वहां आते तो सोनगढ़ गुरुदेव के दर्शन करने कभी जावे कभी नहीं जा, और रात रात भर जाके ध्यान में, नींद ही नहीं आवे उनको। जब भी देखो तो अगासी में चले आते और बैठे रहते जैसे पत्थर की मूर्ति हो ना। और ये सब उनको देखने को मिलता था, जिनके वहाँ घर पे ठहरते थे ना, खाते थे तो ऐसे खाते थे जैसे मूर्ति को खिला रहे हैं। मुंबई में एक जगह गए तो रसोई बनाने वाले ने कहा कि आज पहली बार मैंने जिंदगी में एक मूर्ति को खाना खिलाया है। क्या बोले कि खाना खा रहे थे कि क्या कर रहे थे, क्या कैसी साधना। सोगानी जी की साधना देखो तो हमको पावर चल रही, साथ में रहे ना, अगर कुछ बोले नहीं ना तो भी हमारे को पावर आवे, इतनी जबरदस्त साधना। तो उनको बहुत सोगानी जी के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए बार बार बुलाते थे और बुलाना भी देते थे। वहां आने के लिए स्वाभाविक रागवश आपका अनुरोध रहता है, और वो नहीं आने के लिए बहुत प्रकार का उलाना और उपदेश भी, कि देखो संसार असार है, क्यों कीचड़ में फंसे हो, कुटुंब परिवार तो क्या है, जग धोखे की टाटी, क्या आत्मा ही सार है, गुरु चरण ही सार है, आ जाओ, ऐसा उपदेश भी देते थे। और नहीं आए तो डांटना होता था, आपको गुरु के दर्शन की प्यास नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, संसार में मजा आती है, ऐसा सब लिखते थे। अब कहते हैं अपने बारे में, मेरे परिणामों की स्थिति समय समय की लिखी तो नहीं जा सकती, इतना ही कह सकता हूं कि बिना रस के भी परिस्थितिवश लाचारी से ही इधर के अशुभ उपयोगों में रहना होता है। इसका मतलब क्या है, लाचारी क्यों फील होती है, क्योंकि प्रसंग प्रसंग पे क्षण क्षण में अवलोकन था। अवलोकन नहीं हो तो लाचारी महसूस नहीं होती, बेहोशी आ जाती है। भले वो अशुभ स्थिति में रहते थे,
पूर्व कर्म बलवान थे, घर की पूरी जिम्मेदारी, घर के एकमात्र कमाने वाले हैं, परिवार बड़ा तो इनके ऊपर थी। खुद के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि खुद का धंधा करे, कमीशन बेसिस पे काम करते थे, बाहर पूरा दिन भटकना, बैग लेकर के टेम्पल का, मिलों के ऑर्डर्स लेना, और बहुत तकलीफ वाला मामला था इनको। तो परिस्थिति वश लाचारी से ही इधर के अशुभ उपयोग में रहना होता है, बिना रस के। रस क्यों नहीं आ रहा है? जिम्मेदारी परिवार की थी और बिजनेस भी करना पड़ता था, और सत्संग से दूर कुसंग में, असत्संग में रहते थे, लेकिन जागृति के कारण रस नहीं आता, क्या अलिप्त रहते थे और आसानी से रहते थे। कहते थे ना, 70 लाख की आबादी में मैं अकेला सुखी हूँ पूरी कलकत्ता के अंदर। कैसे सुखी थे? क्योंकि उनको अपने परमेश्वर का भान था। परमानंद रूप हरि को एक सेकंड भी भूलते नहीं थे, एकावतारी थे। गुरुदेव ने सर्टिफिकेट दिया कि एकावतारी है जी। क्या हम जब तीर्थंकर के भाव में जब मुनि दीक्षा लेंगे तब सर्व सिद्धों को नमस्कार करेंगे, और जब ऐसा होगा तब हमारा नमस्कार उनको मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में वो सिद्ध भगवान बन चुके होंगे। गुरुदेव ने कहना, इतनी जबरदस्त साधना। तो क्या कहते हैं कि निरंतर जागृति रहती है, उपयोग बड़े बार भटकता है। तो जिम्मेदारी वश पूर्व कर्म के उदय से नहीं चाहते हुए ऐसा कार्य करना पड़ता है। तो वो तो निहालचंद भाई करते हैं। कौन से निहालचंद भाई करते हैं? जड़ निहालचंद भाई करते हैं। और चेतन निहाल भाई क्या करते हैं? जड़ निहाल भाई की फिल्म देखते रहते हैं, बिल्कुल अलिप्त होकर के। 2 निहाल भाई हैं, एक चेतन और एक जड़। बैग लेकर के, सैंपल लेकर के ऑर्डर लेने को निकले, घर का बोझा उठावे, क्या लेटर लिखे, ऑर्डर बुकिंग करे, पेमेंट लेकर के भिजावे मिल वालों को। और चेतन निहाल भाई पूरा वॉच करे कि कहीं फंस तो नहीं रहे हो ना राग द्वेष में, उसका पूरी वॉचिंग करे। और नहीं फंस रहा था, इसका कारण क्या है? ये सबूत है कि बिना रस के भी परिस्थितिवश लाचारी से इधर के अशुभ उपयोग में रहना होता है। ये चेतन निहाल भाई की वॉच थी, इसीलिए वो कहीं फंसना नहीं होता था। कीचड़ में कमल कैसे रहता है, वैसे रहते थे। मेरी भूमिका में अशुभ उपयोग की ही अधिकता है। मेरा बाह्य जीवन देखोगे तो पाप के धंधे ज्यादा है, परिणाम में भक्ति पूजा भी इतनी नहीं है, शास्त्र वांचन भी इतना नहीं है। बाहर से देखोगे तो किसी को पता ही नहीं चले कि ये ज्ञानी है क्या, ऐसा भी नहीं। जबरदस्ती पत्ते खेलते थे, क्या उन्हें आप तो हमारे से बात ही नहीं करते, ले बैठ पत्ते खेलो हमारे साथ। और घर में बच्चों के साथ, वाइफ के साथ पत्ते खेलते थे। आप तो कभी पिक्चर नहीं लेके आते हो, लेके चलो पिक्चर में, और उनको तो कहीं मजा नहीं आता। लेकिन नहीं, ठीक है जैसा आप बोलो चलो। सब लोग पिक्चर देखते हैं, वो अपने को देखते हैं। 3 घंटे का आराम से मजे में ध्यान कर लेते सीट के ऊपर, न घर वालों को तकलीफ ना अपने को तकलीफ। लेकिन क्या पिक्चर देखने का है? राग द्वेष करने का। लेकिन नहीं, जैसा उदय आया वैसा रहना है, कभी न खुशी न कभी ऐसा पिक्चर देखते थे वो अपने अंदर में। कला सीखना है तो इनसे सीखना। सोगानी जी का जीवन देखो तो आश्चर्यचकित रह जाओ। कहीं हाँ हुई नहीं, जरा ऐसा वैसा कुछ नहीं, जहाँ लेके जाना है लेके जाना। मेरे को तो कर्म काटने हैं, कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा ना, फिर हाँ हूँ क्यों? जैसे कृपा देवते परेच्छानुचारी ने शब्द भेद न थी, हाँ हूँ नहीं है, शब्द भेद माने हाँ हूँ नहीं है, न इकरार है न इनकार है, न खुशी है न गम है, न हाँ है न ना है, या बैलेंस जीवन है। ऐसे उनका भी जीवन जबरदस्त परेच्छानुचारी, जैसी आपकी मर्जी। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ आपको ठीक है तो मेरे को ठीक नहीं, ये ठीक नहीं लगता, ठीक है ऐसा है। आप कुछ तो बोलो, नहीं ठीक है जैसा हो गई बात।
अभिप्राय क्यों दे? नहीं, आपको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, हाँ या ना, अच्छा भाई हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोल, ठीक, अच्छा भाई ना। अब क्या समझे? ऐसा उनका जीवन था। मेरी भूमिका में अशुभ उपयोग की अधिकता है। स्थिरता के प्रयत्न समय भी जब मैं चाहता हूं ध्यान करूं तब भी कोई ना कोई तकलीफ आती है। क्या अधिक क्या लिखूं? ध्रुव आत्मा तो परिणामों में भी किंचित उथल पुथल नहीं कर सकता। ये द्रव्य दृष्टि है। कैसी हालत है? ध्रुव आत्मा मतलब मैं, चेतन न्याल भाई, जड़ न्याल भाई के परिणाम में आगे पीछे उथल पुथल कुछ भी नहीं कर सकता। इन दोनों अलग अलग है, मैं अलग और मेरे परिणाम अलग। मेरे शब्द निकाल दिया, अपने परिणाम में से ये मेरे परिणाम, ये मेरा राग, मेरा द्वेष, ये निकाल दिया, मेरा अपना निकाल दिया। क्यों? अपने तो मानते नहीं है, अपने वश में तो है नहीं अपने परिणाम। न मन अपने परिणाम, मन अपने कंट्रोल में है, न वचन अपने कंट्रोल में है, न काया अपने कंट्रोल में है, न अपने परिणाम अपने कंट्रोल में। फिर मेरे कैसे? ध्रुव आत्मा तो क्या लिखते हैं? ध्रुव आत्मा मतलब मैं, चेतन न्याल भाई। ध्रुव आत्मा तो परिणामों में भी किंचित अंश मात्र 0.001% भी उथल पुथल नहीं कर सकता। आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कुछ हेरा फेरी करना। एक सूखे घास के तिनके के 2 टुकड़े हम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को जान सकते हैं केवल ज्ञान में, और पूरी दुनिया को जान सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, लेकिन सूखे घास के तिनके के 2 टुकड़े करना तो जैन परमेश्वर नहीं कर सकते। जान सकते हैं, कर नहीं सकते कुछ। करना सो मरना है। ध्रुव में श्रद्धा की यथार्थ व्यापकता का यह नियम श्री गुरुदेव ने बताया है। किसने बताया? मेरे को कहाँ पता था कि मैं आत्मा हूँ? मुझे कहाँ पता था? पेंसी कहते हैं कि आत्मा शब्द बोलना भी मुझे तो गुरुदेव ने सिखाया। मुझे कहाँ पता है? मुझे तो जैसा पता था कि मैं न्याल भाई हूँ, क्या अजमेर वासी हूँ, मारा मारा पेट के लिए, पापी पेट के लिए कलकत्ता आया हूँ। क्या 50 से 58 तक तो परिवार वाले अजमेर में और वे कलकत्ता बिजनेस के लिए, धर्मशाला में रहना, अपना घर बार नहीं, कुछ इतनी बड़ी नगरी में अपना घर नहीं, मकान नहीं, भाड़े का मकान भी नहीं, परिवार नहीं है, क्या भाड़े का मकान, होटल में खा लेना बीसी में और धर्मशाला में पड़े रहना। क्या कपड़े के सैंपल की बैग ही रहती थी, और क्या दिन भर घूमना ऑर्डर लेने के लिए, बिलों के ऑर्डर्स। क्या स्थिति है? देखो, ज्ञानियों को भी पूर्व कर्म तो भोगने पड़ते हैं, मारे मारे फिरना पड़ता है, नौकरी भी करनी पड़ती है, लकड़ी भी काटनी पड़ती है, बूट पॉलिश भी करनी पड़ती है। अरे नरक में भी कटना पड़ता है। श्रेणी का जान नहीं है, अभी नरक में ही है। व्रत नहीं, पचखाण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई नहीं। महापद्म तीर्थंकर थसे सैनिक थान में जो महावीर स्वामी के सैनिक राजा शिष्य थे। पहले बहुत धर्मी थे, लेकिन बाद में चेंज हुआ। उनकी रानी का नाम चेरणा रानी थी, वो समय दृष्टि थी, लेकिन धोखे में फंसाया गया उसको। और बौद्ध धर्म के राजा जो सैनिक थे, उनके साथ उसका विवाह हुआ। अगर उसको मालूम होता कि जैन नहीं है तो कभी शादी नहीं करते थे, क्योंकि वो समय दृष्टि थी चेरणा रानी। लेकिन फंस गई। जैन धर्म रानी थी, लेकिन जैन मंदिर में जा नहीं सकती, राजा का ऑर्डर था। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया, नहीं जाने को, ये हमारा धर्म के नहीं है, ऐसा उस जमाने में भी। और साधु महाराज को वरा नहीं सकते थे, वहाँ तो साधु महाराज थे उस महावीर स्वामी के वक्त, लेकिन नहीं, आर्दन नहीं दे सकते। बौद्ध धर्म साधुओं को आर्दन देना पड़ता है,
ये चलने की क्या हालत हुई होगी, क्या कैसी हालत हुई होगी धर्मात्माओं के ऊपर भी। कैसे ये हमने अपने किए हुए कर्म का फल है और कुछ नहीं। हमने भूतकाल में अंतराय कहीं डाली होगी तो ऐसा होता है, लेकिन इनके प्रताप से राजा बदल गए, अंतःकरण चेंज हुआ। देखो, और महावीर स्वामी के समोसरण में उनको भी आत्मज्ञान हुआ, लेकिन आयु से बांध लिया नरक गति का, 7वीं नरक का। तो 7वीं नरक का फिर ज्ञान दशा के बाद साधना जो हुई आयु पर्यंत, उसमें वो 7वीं नरक का 33 सागरोपम का आयुष्य था, वो कम होकर के पहली नरक में 84,000 तक का रह गया। गति चेंज नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। 7वीं नरक किधर, ये किधर, पहली नरक समय गणों हो चुके हैं। ये साधना, ये आत्मा की साधना, और वहां पर भी साधना चालू है। व्रत नहीं है, पचकान नहीं है, नहीं त्याग वस्तु कोई न। तो महापद्म तीर्थंकर थसे सेणी कथाण बजाओ। ये 2600 साल निकल गए हैं, अभी क्या 82,400 साल बाकी है। उतना टाइम नरक में रहने के बाद भरत सत्र में इसी पद पृथ्वी के ऊपर अयोध्या नगरी में जन्म होगा उनका। अब पहले तीर्थंकर बनेंगे, महापद्म तीर्थंकर। ज्ञानी को भी ऐसे प्रसंग आते हैं, इनको भी थे, बहुत तकलीफ। मेरे परिणामों में तो अशुभ उपयोग की अधिकता है। स्थिरता भी करना चाहता हूँ, अंदर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन रह नहीं पाता हूँ। प्रयत्न को कैसे मालूम हुआ कि नहीं रह पाता हूँ? क्योंकि प्रयत्न किया हुआ है। क्या ये सबूत है, ये वचन सबूत है कि पुरुषार्थ में थोड़ा भी पीछे नहीं है कि नहीं मेरी भूमिका नहीं है, छोड़ो ना, नहीं ऐसा नहीं। प्रयत्न पूरा करना है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है तो मालूम पड़ा कि स्थिरता के वक्त में भी अशुभ उपयोग की अधिकता है। अधिक क्या लिखूं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया है क्या कि ध्रुव आत्मा तो परिणामों में भी किंचित उथल पुथल नहीं कर सकता। ध्रुव में श्रद्धा की यथार्थ व्यापकता का यह नियम श्री गुरुदेव ने बताया है, वह सही है, समझ में भी है। बुद्धि से सही है ऐसा नहीं, अपना परिणाम से सही बताया हुआ। खुद प्रैक्टिस करते थे और पता चल गया कि मेरी आत्मा न पर पदार्थ में कुछ हेरा फेरी कर सकती है, न शरीर में कुछ हेरा फेरी कर सकती है, न वचन में कुछ कंट्रोल कर सकती है, न मन को कंट्रोल कर सकती है, भावों को, न अपने उपयोग के ऊपर उसकी चलती है कुछ। उपयोग भी जब बाहर रहना है बाहर रहता है, अंदर रहना अंदर रहता है, हमारे हाथ में नहीं है। ये उन्होंने प्रैक्टिस करके साबित किया गुरुदेव के वचन को। ऐसा ही होता है। ध्रुव आत्मा तो किंचित भी अपने ही परिणाम में उथल पुथल नहीं कर सकता। ये बात गुरुदेव की बिल्कुल सही है, समझ में भी है। राग को इधर करो उधर करो, इधर दुकान मत जाओ मंदिर चलो, क्या नहीं, ऐसा मेरे हाथ की बात नहीं। राग को इधर करो उधर करो आदि तो ऐसे सब लफड़े तो परिणामों पर अस्तित्व समझने वालों के लिए मुख्यतः अपेक्षाओं के कथन है। जिनकी नजर आत्मा के ऊपर नहीं है और न जा सकती है, फिर उनको पाप से बचाने के लिए कहते हैं कि भैया क्यों कुसंग करते हो, अपना हित चाहते हो तो सत्संग करो। क्या तुम शरीर के लिए, परिवार के लिए, धंधे के लिए 24 घंटा और आत्मा के लिए कितना घंटा भैया? क्या करना है? कहाँ जाओगे मर के? क्या साथ में लेके जाओगे बोले मोटर? नाम इज्जत आबरू, बॉडी भी साथ में नहीं चलेगी। फिर अकेले पाप के पोटले बांध करके खुद को भोगना पड़ेगा। भैया क्यों प्रमाद करते हो? मनुष्य जन्म मिला है रत्न चिंतामणि जैसा। अपना ये मंथली मैगजीन निकला है ना, उसमें पहले में इधर बड़े बड़े थे, हे जीव इस कलेश रूप संसार से विराम ले, कुछ सोच, प्रमाद त्याग कर जागृत हो जा, अन्यथा
रत्न चिंतामणि जैसा ये मनुष्य देह निष्फल होगा। ये पहले इधर लिखा है कृपावदे के वचन। किसको कहते हैं? कि जिसको आत्मा की चाह नहीं है, शांति की चाह नहीं है। 24 घंटा हो, पहले 1 पाँव वाला था, 2 पाँव वाला, अकेला था, तब शादी की तो 2 पाँव वाला, 4 पाँव वाला हो गया, जानवर बन गया। फिर लड़का हुआ तो 6 पाँव वाला बमरा हुआ, तो उसकी शादी की तो क्या हुआ? 8 पाँव वाला मकड़ी, क्या बोलते हैं? स्पाइडर, अंग्रेजी में स्पाइडर बोलते हैं। बस अपनी जाल में बनाते गया और फंसते गया खुद ही। ऐसा जीवन जा रहा है वेस्ट। किसको कहते हैं? कि जिसको आत्म शांति की भावना नहीं है उसको, कि भैया तुम क्या कर रहे हो, जरा सोचो। तो ये अपेक्षा की कथन है। क्या जो अशुभ में पड़ा है, जिसको अपने आत्महित की दरकार नहीं, उसको कहते हैं कि भैया सत्संग में तो आओ, जरा सुनो आत्मा की बात, थोड़ा सोचने का अवसर दोगे, 1 घंटा तो निकालो अपने आत्मा के लिए 24 घंटे में से, उसको कहते हैं। यह अपेक्षाओं का कथन है। परिणाम शुभ है अशुभ है, इनमें कितना पुरुषार्थ भी सहज लग जाता है आदि ध्रुव की एकता सहित के ज्ञान में आता रहता है। लेकिन जो साधना करने वाले हैं उनको परिणाम शुभ है कि अशुभ है कहाँ देखना है। वो परिणाम को देखते ही कहाँ है। उनकी नजर न बाहर है, न शरीर पे है, न परिवार में है, न समाज में है, न मन क्या करता है, न काया क्या करती है, वचन कैसे निकलते हैं, वहाँ नजर नहीं। अच्छे हो तो अच्छे, बुरे हो तो बुरे, जैसे होंगे होंगे। मेरा ध्यान तो मेरे परमात्मा से 1 सेकंड भी हटता। लास्ट लाइन क्या है ध्रुव की? बोलता हूँ, परिणाम शुभ है अशुभ है, इनमें कितना पुरुषार्थ भी सहज लग जाता है आदि ध्रुव की एकता सहित के ज्ञान में आता रहता है। परमात्मा को ही मैं देखते रहता हूँ और परिणाम का ज्ञान तो मुफ्त में होते रहता है कि कितना अशुभ रस है, कितना शुभ रस है, कितना अंदर में जुड़ान होता है, कितना बार भटकना होता है। मेरे को परिणाम को देखने के लिए अलग से अवलोकन करना नहीं पड़ता। मैं निरंतर मेरे परमात्मा के साथ में रहता हूँ, क्या उसको ही देखता हूँ, तो मेरे में इतना सम्यक ज्ञान अपने आप खिल जाता है कि अपने आत्मा को देखने के साथ साथ परिणाम में क्या हो रहा है उसका पता अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरे को परिणाम को देखने के लिए अवलोकन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्टेज गया, वो तो मुमुक्षु का स्टेज है। साधना करने वाले अवलोकन नहीं कर सकते। प्रूफ है, चेक कर लेना। मुझे अवलोकन हो जाता है, वो तो ऑटोमेटिक होता है। करने कहाँ गए, करने कहाँ जा रहा है? करने का मुमुक्षु दशा है। ध्यान तो अपने आत्मा के ऊपर रहता है, फिर परिणाम का ज्ञान तो अपने आप हो जाता है। ध्यान परमात्मा का और ज्ञान परिणाम का, ऑटोमेटिक दोनों साथ में चलता है। मुमुक्षु के जैसा अलग से परिणामों का ध्यान करना नहीं पड़ता। और करने जाएगा अगर ज्ञानी पुरुष तो अवलोकन कर नहीं पाएगा, सीधा वेद ज्ञान में आ जाएगा। मेरे को क्या, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको? हाँ ठीक है परिणाम ऐसे है, लेकिन मेरे को क्या, मैं तो परमात्मा हूँ। हिंग लगे ना फटाकड़े, जैसा कि ये परिणाम किसके चल रहे हैं? जड़ न्याल भाई के, और मैं तो क्या चल रहा, वो अवलोकन नहीं कर पाता है, इम्पॉसिबल है। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो अवलोकन नहीं कर सकता। अवलोकन तो मुमुक्षु का स्टेज है। अवलोकन में अपनी गलती देखना होता है कि कहाँ ऐसी कौन सी गलती है कि जिसके कारण मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। परमात्मा यहाँ ही विराजमान है, जहाँ मैं हूँ वहाँ है। उसको देखने के लिए, पाने के लिए 1 इंच भी हिलना भी नहीं है। न कान की जरूरत, न आंख की जरूरत, न नाक की जरूरत, न इंद्रियों की, न मन की, किसकी जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाशित ज्ञान की मूर्ति है। फिर भी ये क्या है, ऐसी कौन सी गलती है कि लाखों करोड़ों माइल दूर सूरज दिखता है, चांद सितारे दिखते हैं, लेकिन यहाँ ही बैठे बैठे
मेरा परमात्मा मुझे नहीं दिखता है, क्या हो गया? ऐसी कौन सी गलती हो गई है मेरे में? मैं ऐसी कौन सी गलती करता हूँ? तो मुमुक्षु जीव अपनी गलती देखता है, अपना एक्सरे निकालता है, स्वयं का रोग का निदान करता है, उसका नाम अवलोकन। लेकिन जिसको ज्ञान दशा हो गई है, जिसको परमात्मा मिल गया है, जिसमें अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं, संपूर्ण पवित्र है, वो क्यों कचरा कुंडी को देखेगा? फिर भी परमात्मा के ध्यान करते हैं तब अपने आप को ज्ञान निकलता है कि जिसमें अपनी अवस्था का कितना शुभ है, कितना अशुभ है, कितना अंदर में जॉइंट हो रहे हैं, स्थिरता है, कितनी अस्थिरता है, उसका सारा ज्ञान परमात्मा का ध्यान करते करते ऑटोमेटिक हो जाता है, हमको करना नहीं पड़ता है। इसका नाम साधना है। कितनी जबरदस्त बात कही। समय नहीं है अपने पास, इसलिए आज यही खत्म करते हैं, कल से फिर आगे का पोर्शन देंगे। आज एक्चुअल में कल था वो दिन, वसंत पंचमी, अपने एक मुमुक्षु का जन्मदिन था, तो इसके लिए आज आपका प्रोग्राम रहेगा 5-10 मिनट का। कुछ लेटर्स आए हैं, सो मैं पढ़ता हूँ। स्तुति पहले करना है ऐसा? ठीक है, स्तुति तो ये चेंज कर सकते हैं इसलिए नीट तरह का। ठीक। आप लोग सब स्तुति कहते हैं, स्तुति होने के बाद वापस बैठ जाना, 5-10 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। एक सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, वो 500 सीढ़ी चढ़ गए। मुमुक्षुओं ने मेरी बहुत सेवा की, साथ में चढ़े और साथ में उतरे, हंसी मजाक करते करते नीचे तक आए, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लगता कि ये एक चमत्कार हुआ। गुरुदेव और भाभी माँ के दर्शन मात्र से ही मार्ग सरल और सुगम हो जाता है। यहाँ तक कि मैं सत्संग से नीचे उतरती हूँ तो कोई भी मुमुक्षु मुझे आए लाकर खड़ा कर देते, हाँ मुझे ऑटो लाकर खड़ा कर देते। मुझे उन मुमुक्षुओं को मेरे अड्डे से क्षमा चाहती हूँ कि मेरा कितना ध्यान रखते। जिस घर में गुरुदेव है उस घर में हीरो की क्या कमी है। कमल, मंथन, तेजस और खूबी जो है पुण्यवाणी के पात्र है। ऐसे मुमुक्षुओं को ही ऐसे गुरु के साथ रात दिन रहने का अवसर मिलता है। मेरी भी बहुत भावना होती है कि मैं भी गुरु जी के घर पर रहूं, रात दिन उनकी सेवा में जुड़ जाऊं, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो गुरु जी के सानिध्य में रह सके। गुरु जी के पास हीरो की जरूरत है, मुझ जैसा की जरूरत नहीं है। गुरु जी मुझे अब जल्दी से जल्दी काम कर लेना चाहिए। आपका साथ रहा तो यह भी कार्य बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसी आशा के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगी। अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। वसंताबाई कोठारी, ये कविता भी लिखी है उन्होंने। बादलों की ओट से छिपा हुआ दिनकर है, देह तो नीला है, भीतर बैठा परमेश्वर है। प्रज्ञा की दृष्टि से दर्शन करते जाओ, श्वासों की तुली से मुक्ति गान लिख जाओ। फिर दोबारा पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। बादलों की ओट से छिपा हुआ दिनकर है,
दिनकर माने सो देह तो निलय है, भीतर बैठा परमेश्वर है। प्रज्ञा की दृष्टि से दर्शन करते जाओ, श्वासों की तुली से मुक्ति गान लिख जाओ। और एक पत्र आया है सुरेंद्र भाई की तरफ से, पूजनीय मोता बुझी सा। मैं तो भजिया याद आ रहे हैं, बुझी सा जन्मदिन की लाख लाख बधाई हो। लेकिन मैं खा नहीं सकता भजिए बगैर, तेल की चीज नहीं सकता। मैं समझता हूँ ये पहला अवसर है जब आपका जन्मदिन एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। आप इस महोत्सव के सच्चे हकदार भी हैं, क्योंकि आपने कार्य भी उतना ही प्रशंसनीय किया है। जो आपने कर दिखाया है वैसी ताकत सभी में कहाँ होती है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में अनगिनत परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन सच्ची भावना और देव गुरु की शरण से आप सभी बाधाओं को हिम्मत से पार करते गए। अब आपकी गिनती संसार के उन चंद खुश किस्मत वालों में है जो अब कभी दुखी नहीं हो सकते। आपके सुख के द्वार खुल पड़े हैं। आपकी सच्चे सुख की भावना ही थी कि आपकी सासू जी के विचार थोड़े भिन्न हैं होते हुए भी आप अपने विश्वास पर कायम रहे। ऐसा पुरुषार्थ वीर पुरुष ही कर पाते हैं। देव गुरु की शरण किस्मत वालों को ही मिलती है, सबके भाग्य ऐसे कहाँ होते हैं। आप हमारे मंडल के खास सदस्यों में एक हैं। मंडल के सभी कार्यों में आप तन मन धन से सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गुरु जी की आप पर विशेष कृपा रहती है। आप में निरंतर आगे बढ़ने की भावना देखी जा सकती है। सत्संग में भी आप अपनी उलझन का समाधान हमेशा उठाते रहते हैं। शारीरिक कष्ट आपकी भावना में कभी रुकावट नहीं बनते हैं। लगभग सभी यात्राओं में आप शामिल हुए हैं। ऊंचे से ऊंचे तीर्थस्थल तक भी पहुंचकर आपने अपनी धर्म के प्रति गहरी रुचि को प्रकट किया है। आपका जीवन सीधा, सरल और आदर्श है, जिससे हम हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। और किसी के लेटर डायरी में है? नहीं, मेरे को तो टाइम नहीं मिला। मेरे को 8:15 बजे ही ख्याल में आया कि है, लेकिन मेरी रोज की क्रिया चल रही थी, टाइम नहीं मिला। जो भी मिला उसमें इतना लिख दिया है। पेंटिंग कुछ नहीं किया है। वसंत पंचमी के दिन खिली है वसंता, तोड़ने जन्म मरण का दुखदाई तंता। पाई भाभी माँ की कृपा अनंत, किया अंतर पुरुषार्थ और सर्व भाव समर्पण, पाने अनंत परिभ्रमण का अंत। नहीं आप में मान और माया का मल, चित आपका बड़ा सरल और निर्मल। निर्मल उनके लड़के का नाम। क्या इडर क्या तारंगा, आपका चित्त है भक्ति में रंगा। बिना आपके यात्रा में मजा नहीं आती तनिक, क्योंकि मुमुक्षु मंडल में आपका स्थान है यूनिक। आपको नहीं चाहिए डबल सीट, आपने बसाई है गुरु के दिल में सीट। बड़ी चालाकी से बना दी रिजर्व सिद्ध शिला की सीट। करते रहो वेद ज्ञान की साधना, ताकि जीवन बने कमल सा निर्मल। कमल भी लड़के का नाम, निर्मल भी उनके लड़के का। जन्मदिन पर आपको लाखों बधाई, मुमुक्षुओं के लिए मंगल घड़ी है आई। एक्चुअल में पोषण पद्मी कल था, लेकिन कल अपन दूसरे काम में बिजी थे, इसलिए आज अपन बनाया। अभी भी किसी को कोई लेटर लिखना है उनके बारे में तो आप भेजा सकते हो, डायरी में लिख करके, पन्ने में लिख करके, ताकि हम उनको दे दें। सबको मालूम नहीं था इतना। और आज उनके तरफ से मिठाई बांटी जाएगी। उनके हाथ में दो तो सब लोग वहाँ से लेते हुए चले जाएंगे। सब लोग वहीं बधाई दे देना, उनको चलने में तकलीफ होती है। अब वहीं बधाई दे देना। नहीं आता